Dear students, welcome to the new lecture of real and complex analysis. In the last lecture, we have done Cauchy integral theorem, and now in this video, we are talking about the extension of Cauchy integral theorem and Cauchy integral formula. तो लास्ट क्लास में हमने कॉशी इंटीग्रल थ्योरम हमने अच्छी तरह उसको प्रूफ भी कर लिया था और उसकी तमाम चीज़ें हमने इसके देखनी थी कि इसका प्रूफ है और इसमें उसके कुछ क्वेश्चन ही मैंने आपको अभी कराने और इससे रिलेटेड एक्सटेंशन ऑफ कॉशी इंटीग्रल थ्योरम है। इसको आज हम प्रूफ करेंगे और इसके बाद हमारे पास लास्ट बचेगा कॉशी इंटीग्रल फार्मूला। इन चीज़ों को हमने आज कवर करना है। तो सबसे पहले हम एक्सटेंशन पे जाते हैं। कॉशी इंटीग्रल थ्योरम पे हम देखते हैं कि इसका एक्सटेंशन क्या है। वैसे कॉशी इंटीग्रल क्या होता है? इंटीग्रल एफ ऑफ जेड डी जेड इज इक्वल टू 0, यानी किसी भी क्लोज्ड कंटूर सी पे जो उसका इंटीग्रल होता था फॉर एनालिटिक फंक्शन, तो वो हमारे पास क्या होता था? 0 आता था। सही है। अब ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि लेट क्लोज कंटूर सी कंटेन अनदर क्लोज कंटूर C1, यानी एक क्लोज कंटूर है उसके अंदर एक और C1 कंटेन कर रहा है, एंड द फंक्शन fz be analytic at every point lying in the ring shape, और उसके अंदर जो फंक्शन है वो एनालिटिक है उस रिंग शेप में। ऐसी बात है अगर किसी सर्किल के अंदर एक और सर्किल होगा तो रिंग शेप बनाएगा, तो उस रिंग शेप में तमाम हमारे पास क्या होंगे? फंक्शन जो होगा वो हर पॉइंट पे एनालिटिक होगा, बाउंडेड बाय C and C1। देन इंटीग्रल ऑफ C f of z dz वो बराबर होगा इंटीग्रल ऑफ C1 f of z dz। वो ये C1 कंटेन अंदर होगा किसके? C1 के। डायग्राम में देखते हैं, जैसे ये कह रहा है कि अगर ये हमारे पास एक कंटूर C है, यहाँ से ये पूरा जा रहा है, ये C है, सही है, ये कभी क्लोज समझिए तो ये क्लोज है, और उसके अंदर एक और क्लोज कर्व क्या, वो क्या है? C1 है। तो सही है, तो C1 और C2, तो ये जो इसका मतलब है कि ये दोनों बराबर होंगे f of z दोनों की करस्पॉन्डिंग। ठीक है। अब ये कह रहा है कि हमें क्या करना है कि इसको इस रिंग शेप के अंदर फंक्शन एनालिटिक होगा, इस रिंग शेप के अंदर, सही, एनालिटिक हो गया, सही। तो अब हमें इन दोनों को C1 और C1 को क्या करना है? कनेक्ट करना है। तो जो कनेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, एक बिल्कुल छोटा सा गैप ले लेते हैं, सही है, और उसको हम कनेक्ट करते हैं C1 C2 को, सही है, और एनालिटिक चेक करते हैं कि इस रिंग में ये एनालिटिक होगा, तो हम ये इसको क्या करते हैं? दोनों को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल छोटा सा एक इसका पैच यहाँ पे दोनों को कनेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम एक रिंग लेते हैं, पॉइंट्स लेते हैं, हमारे पास कुछ सपोज कर लेते हैं कि A है, ये B है, C D इस तरह ही मूव कर रहा है, सही है। सर्कल काउंटर क्लॉकवाइज हमारे पास क्या कर रहा है? कॉशी हमने इंटीग्रल थ्योरम में भी देखा था, तो ये हमने क्या करना है? इसको काउंटर क्लॉकवाइज या उसके रिस्पेक्ट से हमने इसको सॉल्व करना है। ठीक है जी। तो हमने कुछ पॉइंट्स ले लिए, A B C D, सही है, फिर E है, F G H I, और फिर दोबारा A B, सही है। तो ये आपके पास क्या बन गया? कंटूर बन रहा है। ठीक है। तो अब हमारे पास कॉशी इंटीग्रल क्या था? कॉशी इंटीग्रल कहता था कि f ऑफ z जो है dz अलोंग द क्लोज कर्व C होगा था 0 के बराबर होता था। ठीक है। अब हमने क्या करना है? हमने चेक करना है कि C1 C2 दोनों क्या है? क्लोज है। क्लोज होंगे तब ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे? बराबर आएंगे। ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं? इस कंट्रोल C को हम ये ले लेते हैं जब फिगर में कि A B C D से लिखा हुआ A B C D E F G H I और फिर दोबारा I, सही है। हमने इसको क्लोज कर दिया ताकि इसका जो लूप है वो फ्लो हो जाए काउंटर क्लॉकवाइज, सही। अब इसको हम ब्रेक कर सकते हैं। अब ब्रेक करने के लिए हमारे पास होता है कि अगर C बराबर, तो ये C1 C2 C3 हमारे पास प्रॉपर्टी थी कंटूर इंटीग्रल की, हमने इंटीग्रल की इसमें कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन हमने किया था, सही है। तो अगर ये हमारे पास है तो हम इसको ब्रेक कर रहे हैं, सही है। पहला हम ब्रेक कर रहे हैं A B C D E में, फिर हम करते हैं E और F में, फिर हम कर रहे हैं F G H I और आप फिर कर रहे हैं I A में, सही है। ये अपनी रिस्पेक्ट से कर रहे हैं क्योंकि हमें ये सारे इंटीग्रल को हम मतलब ऐड करेंगे तो बस ये आ जाएगा, सही है। तो ये हम अपनी आसानी के लिए इस तरह से क्लोज कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू दिस फिगर। ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि ई एफ और आई ए, अब यहाँ पर आते हैं, अब ये ई एफ और आई ए, सही, ये दोनों के इंटीग्रल सेम होंगे, इनकी पोजीशन सेम है, यानी पोजीशन चेंज है, यानी ई से एफ ये डाउनवर्ड है, सही है, और आई से ए जो है वो अपवर्ड है, सही है। तो अगर आप इनकी पोजीशन चेंज कर रहे हैं, सही, आई से और ई से एफ है, तो ये जब इनकी हम लिमिट चेंज करते हैं तो नेगेटिव साइन आता है। ठीक है। तो अगर हम इन दोनों को बराबर ले रहे हैं, लेट सपोज आई ए है, तो ये एफ और
एफ और ई हो जाएगा। तो जब इसको हम लिमिट चेंज कर रहे हो तो नेगेटिव साइन लगता है, सही है, ये इंटीग्रल की प्रॉपर्टी है। तो जब नेगेटिव साइन लगेगा तो ये इंटीग्रल तो बराबर हो जाएंगे, लेकिन अपोजिट साइन की रिस्पेक्ट से कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्लियर है? तो जब ये कैंसिल आउट हो जाएंगे हमारे पास बाय द प्रॉपर्टी ऑफ इंटरवर्टिंग या कन्वर्टिंग लिमिट्स, तो हमारे पास ये वाला इंटीग्रल फर्स्ट और ये थर्ड इंटीग्रल बच जाएगा। ठीक है, इस इंटीग्रल को हम वहां पर लेके चले जाते हैं राइट हैंड साइड पे, नेगेटिव टर्म में आ जाएगा। ठीक है, अब इस नेगेटिव को हटाना है तो अगेन इसकी लिमिट चेंज करेंगे तो नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अब ये एफ जी एच आई, इसको देखते हैं फिगर में, ये है अंदर वाला C1 एफ जी एच आई, सही। इसको हम चेंज करते हैं, इसकी पोजीशन चेंज कर देते हैं। तो जब इसकी पोजीशन हम चेंज करेंगे, सही है, तो ये बन जाएगा आई एच जी एफ, तो नेगेटिव और इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, सही है। आई एच जी एफ, आई एच जी एफ, यानी इसकी रोटेशन आपने चेंज कर दी। तो जब आप इसकी लिमिट चेंज करेंगे, इसकी रोटेशन चेंज करेंगे तो नेगेटिव साइन आएगा, और ये नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर है? तो अब हम देखते हैं, हमारे पास एक इंटीग्रल बचा है ए बी सी डी ई और एक बचा है आई एच जी एफ। एक हमारे पास बना है ये ए बी सी डी ई, सही है। तो जब इसकी ये हमारे पास काउंटर क्लॉकवाइज है तो इसकी रोटेशन हमने चेंज कर ली है, सही है। तो ये रोटेशन क्या हो गई, ये भी सेम हो गई रोटेशन, ये हो गई आई एच जी और एफ, ये भी काउंटर क्लॉकवाइज हो गई। तो जब दोनों की रोटेशन सेम हो गई तो ये वाला बाहर वाला कर्व जो मूव कर रहा है वो अलोंग दिस सी कर रहा है, तो इसका इंटीग्रल आ जाएगा सी के करस्पॉन्डिंग, ये इंटीग्रल के बन जाएगा एच आई जी एफ, ये बन जाएगा अकॉर्डिंग टू C1। तो इस तरह हमारे पास ये जो दो इंटीग्रल हैं, इन दोनों की रोटेशन यानी दोनों की जो पोजीशंस हैं अलोंग द कंटूर C1 और C, तो ये हमारे पास बन जाएगा कुछ इस तरह, C और C1। क्लियर? तो ये इस तरह आपने प्रूफ करना है कि ये आपने इसको बिल्कुल क्लोज, बिल्कुल हमने इसको कनेक्टेड करना है, और फिर उनकी रोटेशन के रिस्पेक्ट से बाय यूजिंग कॉची इंटीग्रल थ्योरम आपने ये एक्सटेंशन को क्या करना है, प्रूफ करना है कि C और उसके अंदर वाला जो कर्व होगा सर्कल टूर C, वो दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे when f of z is analytic at every point lying in the ring shape domain। ठीक है, तो इसको जरा प्रूफ को अच्छी तरह कर लें, कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ लिएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या थ्योरम, कॉची इंटीग्रल फार्मूला है। अब ये फार्मूला है हमारे पास कॉची इंटीग्रल का। इसका क्या थ्योरम है, क्या इफ f of z is an analytic function within and on a closed curve C, सही, क्लोज कर्व C पर या within और on कंटूर C पर एनालिटिक है, तो if A is any point within C, अगर A जो है वो कोई भी पॉइंट C पे, तो वो किसके बराबर होगा, उस पॉइंट पर जो फंक्शन होगा वो बराबर होगा 1/2 by I इंटीग्रल C f of z डिवाइड बाय z माइनस a dz। ठीक है, इसको हमने प्रूफ करना है। तो अब इसको हम प्रूफ करते हैं, कॉची इंटीग्रल फॉर्मूले को हम प्रूफ करते हैं कि हमारे पास एक पॉइंट हमने लेना है विद इन द C। देखते हैं हम कि कर्व, क्लोज कर्व, हमारे पास एक पॉइंट हमने क्या ले लिया, A ले लिया, सही है, और एक इसका कर्व बना लेते हैं, हम इसको कहते हैं C1, सही, छोटा सर्किल ले। अब एक पॉइंट लेते हैं Z, और ये A से Z का फासला क्या हो गया, ये आपके पास R रेडियस का हो गया। ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ चीजें चाहिए होंगी, जैसे आपको इक्वेशन ऑफ सर्किल चाहिए होगी, तो वो हमारे पास किसके बराबर होती है, वो हमने देखा है कि मॉड ऑफ Z माइनस ए इज इक्वल टू आर के बराबर होता है। इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है आर आयोटा थीटा माइनस ए, उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, ये बन जाएगा जेड बन जाएगा ए प्लस आर ई रेज़ टू आयोटा थीटा। ठीक है, और डी उसका डिफरेंशिएट करें इफेक्ट टू थीटा, तो ये ए जीरो हो जाएगा, और आर इसका इंटीग्रल लेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू, तो जेड और डी जेड की वैल्यू हमने कहाँ पुट करनी है, एक जेड की वैल्यू यहाँ पुट करनी है, डी जेड की वैल्यू यहाँ पुट करनी है, और जेड माइनस ए की वैल्यू यहाँ पुट करनी है। ठीक है, इन तीन जगह पे ये वैल्यूज पुट की, तो जेड की जगह आ जाएगा यहाँ पे ए, यहाँ से आ जाएगा यहाँ से आ जाएगा ए प्लस आर आयोटा ई रेज़ टू पावर आयोटा थीटा, जेड माइनस ए की वैल्यू हो जाएगी आर ई रेज़ टू पावर आयोटा थीटा, सही है, और डी जेड की वैल्यू हो जाएगी आर आयोटा ई रेज़ टू पावर आयोटा डी थीटा, सही है, आपने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। ये इस सर्किल के लिए हमने इक्वेशन ड्राइव की है बाय यूजिंग द इक्वेशन ऑफ सर्किल C1 के। ठीक है जी, आगे चलते हैं। वैल्यू पुट की, ये दोनों कैंसिल टर्म हो गई, कैंसिल टर्म होने के बाद ये आयोटा बचेगा तो बाहर आ जाएगा, ये बन जाएगा पास f ऑफ a प्लस r e रेज़ टू पावर थीटा।
अब ये a प्लस आर आर तुम्हारे पास यहाँ कैंसिल आउट हो गया, या डिपेंडेंट रहे नहीं हमारे पास, सही है। तो इसका मतलब आर को अगर हम जितना जितना छोटा लेते रहेंगे, आर को हम जितना कम करेंगे, तो ये z जो है अप्रोक्सीमेटली इक्वल किसके आता रहेगा, a के बराबर आता रहेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि व्हेन वी टर्न r टेंड्स टू 0, जैसे जैसे हम r को छोटा करते रहेंगे, हमारा जो f ऑफ z है वो अप्रोक्सीमेटली बराबर किसके आता रहेगा, a के बराबर आता रहेगा, सही, छोटा होता रहेगा। तो इसका मतलब ये होगा ये a प्लस आर ई रेस्ट बाय आइटा थीटा को हम लिख सकते हैं f ऑफ a की, क्योंकि अगर हम इस r को कम करते रहेंगे तो ये, अगर इस r को हम 0 कर देंगे, अप्रोक्सीमेटली 0 कर देंगे, तो ये टर्म तो खत्म हो जाएगी, सही है। तो फंक्शन जो होगा हमारे पास वो सिर्फ क्या बचेगा, f ऑफ a बचेगा। तो इसको 0 करने का मतलब ये हुआ कि अगर हम जैसे जैसे r को कम करते रहेंगे, तो ये हमारे पास जो पॉइंट है z और a अप्रोक्सीमेटली क्या हो जाएंगे, बराबर, टेंड्स टू बराबर आ जाएंगे, ठीक है। f ऑफ a कांस्टेंट टर्म, इसको बाहर ले जाएंगे, इंटीग्रेट करेंगे c1 से। अब ये हमारे पास सर्किल है, तो सर्किल पूरा सर्किल होगा 0 से 2 पाई, इसको इंटीग्रेट करेंगे, सही है। इंटीग्रेट करने के बाद लिमिट पुट करेंगे, और यहाँ से जो 2 पाई आयोटा ये चलाएगा यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर, तो हमारे पास जो कॉशी इंटीग्रल का फॉर्मूला का f ऑफ a इक्वल 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रल f ऑफ z डिवाइड बाय z माइनस a dz, ये हमारे पास प्रूफ है अलोंग द कर्व c, ठीक है। तो ये इस तरह आपने प्रूफ करना है, इसकी ये रीजन अच्छी तरह याद कर लें, और ये इसकी फिगर को समझें, इक्वेशन ऑफ सर्किल तमाम लिखे जो मैंने बताई हैं, तो इन दो प्रूफ को आप अच्छी तरह कर लें, सही है। इस जो कॉशी इंटीग्रल थ्योरम है सिंपल, उसका डिस्क्रिप्शन, उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वहाँ से आप दोबारा इसको देख सकते हैं। कॉशी इंटीग्रल थ्योरम, तो 3 थ्योरम हमने कंटिन्यूस प्रूफ किए, कॉशी इंटीग्रल थ्योरम, एक्सटेंशन और कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूले का। नेक्स्ट में हम इंशाल्लाह इनके क्वेश्चंस करेंगे, तो फिर हमारा जो टॉपिक होंगे वो रियल एंड कॉम्प्लेक्स के वो कवर हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, सही, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।